आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। कैसा सूत्र? लेंस सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हमारा लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। वेरी गुड। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। अब आप बताइए कि ये क्या है? मुख्यक। क्या है? मुख्यक है। ये बताइए क्या है? कौन सा बिंदु है? प्रकाशीय बिंदु। कैसा बिंदु? प्रकाशीय बिंदु। आवाज पीछे तक जा रही है सबको? ठीक है, ये प्रकाशीय बिंदु है। अच्छा, ये बताइए इसका ये मुख्य फोकस है। कौन सी फोकस है? मुख्य फोकस को द्वितीयक फोकस भी कहते हैं। मुख्य फोकस को क्या कहते हैं? द्वितीयक फोकस। कैसी फोकस? द्वितीयक फोकस। और ये F1 हम लोग मान लेते हैं। अब F1 से परे, F1 से परे का मतलब होता है दूर। परे का मतलब क्या होता है? दूर। परे का मतलब क्या होता है? दूर। F1 से परे हम कहीं भी वस्तु रख लेंगे। यहाँ पे वस्तु रख लीजिए, ठीक है। ये वस्तु का हम नाम दे देते हैं A और B। A और B। ये वस्तु का नाम हमने A और B दे दिया। अब आप लोग बताइए कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो किधर से होकर के गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। वेरी गुड। फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये फोकस से होकर के गुजर गई कि नहीं गुजर गई? बोलिए, गुजर गई। वेरी गुड। अब आप बताइए कि यहाँ से दूसरा किरण जब हम लोग गुजारेंगे प्रकाशीय केंद्र से होकर के, कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशीय केंद्र से होकर के। तो जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो वो सीधा ही चला जाएगा, इधर उधर तो जाएगी नहीं। तो आप बताइए कि ये यहाँ पे मिला कि नहीं मिला? ये मिल गया, ये मिल गया। अब जब ये मिल गया तो आप देखिए कि इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है? उल्टा बन रहा है ना। अब इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, है ना। आप R और S दे दीजिए। क्या दे दीजिए? R और S। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है। अब इसका नाम आप कुछ भी ले लीजिए। इसका नाम रखिए P और इसका नाम रखिए Q। हमने लेंस का नाम रख दिए P और Q। P और Q। आप देखिए ये क्या है? अब इसका नाम आप इस जगह कुछ भी रख दीजिए, D रख दीजिए। क्या रख दीजिए? D। हमने यहाँ पे D रख दिए, ठीक है। क्या रख दिए? D रख दिए। ध्यान से समझना है आप लोगों को। ये हमने क्या खींच लिया? एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, एक फिगर बना लिया। और फिगर बनाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देती होगी, आप ध्यान से देखेंगे कि आपको ये एक त्रिभुज नजर आती होगी। क्या नजर आ रही है? त्रिभुज नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये त्रिभुज का नाम हो गया OAB, या फिर आप इसको कह सकते हैं ABO, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। इसी के जैसा जस्ट देखेंगे यहाँ ये एक और त्रिभुज बन रही है। यहाँ पे देखिए आप, ये त्रिभुज बन रही है। बोलो ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है? समरूप त्रिभुज है। अब आप बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखना है माना कि P और Q एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत? अब आपको देखना है कि यहाँ पर O क्या है? O क्या है? प्रकाशीय केंद्र। O क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। कौन सा केंद्र है? प्रकाशीय केंद्र है। AB क्या है? AB आपका क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई की ऊंचाई। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आप देखिए RS क्या है? प्रतिबिंब की। RS हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अच्छा, अब आप बताइए। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABO में। किसमें चलेंगे? त्रिभुज ABO
ओ तथा त्रिभुज इसी के जैसा यहाँ पे है, हम इसको क्या लेंगे आर एस ओ में, आर एस ओ में, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं आर ओ एस, एक समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है, ठीक है। कैसी त्रिभुज है बाबू? समरूप त्रिभुज है। आप बताइए कि मैथ में ये रूल आप पढ़े हैं कि नहीं? समरूप त्रिभुज जब होती है तो इसकी ऊंचाई बटे इसके ऊंचाई और बराबर इसकी आधार बटे इसके आधार, आप ये भी पढ़े हैं। और दर्पण सूत्र में भी ऐसा ही पढ़े हैं। तो दर्पण सूत्र में जैसा ही पढ़े तो आप देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, इसकी ऊंचाई, मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो आप बताइए इसकी ऊंचाई कितना है, ए और बी, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, आर और एस, आर एस इक्वल टू, जब बराबर में हम क्या देते हैं, इसकी आधार अब बटे इसके आधार। आप बताइए इसके आधार क्या है, ए ओ, क्या है ए ओ, और उसके बाद इसके आधार कितना है, आर ओ, बोलिए कोई दिक्कत? इसको मानेंगे समीकरण 1। बोले यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा है? नहीं है। अब आप यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, जहाँ पर ए बी लिखे हैं, ए बी बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ और टी, ओ और टी। बोलिए ये बात सत्य है कि नहीं है? जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी भी है। बोलिए क्लियर है? अब इस त्रिभुज का हमारे पास कहानी क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस त्रिभुज का कहानी हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो अब क्लोज करने के बाद हम लोग दूसरे त्रिभुज की जब बात करेंगे तो दूसरे त्रिभुज में देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब आप देखिए इस त्रिभुज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसे ये वाले त्रिभुज को, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को आप देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे फोकस था, एफ था, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अब ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है या नहीं है? समरूप है। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ओ टी एफ, क्या लिखेंगे, पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ओ डी एफ तथा त्रिभुज ऐसे ही होगा आर एस एफ, आर एस एफ, आर एस एफ, आर एस एफ एक, ये भी समरूप है, समरूप त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब आप देखिए तो ऐसे ही इसमें भी होगा, इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई, इसकी आधार बटे इसके आधार। बोले क्लियर है? अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, ओ डी, कितनी है, ओ डी, अब बटे इसकी ऊंचाई कितनी है, आर एस, कितनी है, आर और एस इक्वल टू इसके आधार देखिए कितना, ओ एफ, कितनी है, ओ एफ, उसके बाद इसके आधार कितना, आर एफ, कितनी है, आर एफ। बोले क्लियर है? समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब आप यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? आप एक चीज देख सकते हैं कि हमने लिखे हैं कि ए बी बराबर ओ डी, जितना ए बी है उतना ओ डी है। तो क्या हम ओ डी के बदले ए बी लिख सकते हैं? बोले ओ डी के बदले, यहाँ ओ डी है ना, ओ डी के बदले क्या हम ए बी लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे आर एस, होगा या नहीं हो? ओ नीचे दिखाई नहीं दे रहा, चलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है समीकरण 2 तक। चलिए समीकरण 2 तक क्लियर है। चलिए आप यहाँ से उतारिए, ठीक है, क्या कीजिए, उतार लीजिए यहाँ तक। चलिए
इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला जो है O और D, ये वाला D यहाँ पर मान ये वाला दिख रहा है ना सबको, ये वाला D जो है इस त्रिभुज के लिए लिए थे। और अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो चुका है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो इस फिगर को रहने देते हैं। इस चीज़ों को हम लोगों ने अभी कलेक्ट कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। चलिए ऊपर में मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने इसके बदले हमने क्या कहा कि OD और OD बराबर कितना है AB। तो क्या देखिए यहाँ पर इसके बदले हम AB लिख सकते हैं, AB बटे RS इक्वल टू O और उसके बाद RF। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हमने इसको समीकरण 2 माने थे, इसको समीकरण कहाँ ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे। अब हम लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 3 का बायां पक्ष क्या है, देखिए बराबर है कि नहीं है, समान है। बायां पक्ष क्या है, समान है। अतः दायां पक्ष समान करने पर, क्या करने पर, जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो दायां वाला भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं, अब कहोगे ऐसे क्यों, ऐसा बराबर करेंगे? सीधी सी बात समझो कि अगर AB बराबर AO बटे RO है, तो इसका बराबर इतना मान है, इतना बराबर कितना मान है, इतना मान है। तो क्या इतना इसके बदले में हम इतना नहीं लिख सकते हैं? AB बटे RS के बदले में इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसलिए क्या हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3 का बायां पक्ष समान है। क्या है, समान है। इसलिए दायां पक्ष भी समान होगा। क्या होगा, समान होगा। बात समझ रहे हैं? बायां पक्ष समान होने के कारण दायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। बायां पक्ष समान होने के बाद दायां पक्ष भी समान होगा। अब इस चीजों को हम लोग देखिए यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 बताइए क्या था, समीकरण 2 बताइए क्या था, और इधर क्या था, O F R S। ये तो समीकरण 1 बताना है। समीकरण 1 बताइए, समीकरण 1 कितना था, AB बटे RS बराबर वाला कितना था, AO बटे RO। ये समीकरण 1 का था। और समीकरण 3 का ये है, बराबर क्या हो जाएगा, OF बटे RF। और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है बाबू। AO बटे RO और OF तो हो गया। RF देखिए कहाँ है, R और F यहाँ पर है। ध्यान से, अगर हमको इसको निकालना है तो ध्यान दीजिए, अगर हमको इसको निकालना है तो क्या करेंगे, OR में OF घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अगर हमको इतना सा निकालने की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इतना सा को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये पूरे में इतना सा घटा देंगे तो पूरा क्या है, OR। तो यहाँ लिखेंगे OR माइनस किसको करेंगे, OF को। किसको करेंगे, OF को। बोलिए ये मेरा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के
अनुसार, अनुसार, अनुसार। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कहाँ पे देख लेंगे? यहाँ पे ध्यान देना है। कहाँ पे ध्यान देना है बाबू? यहाँ पे ध्यान देना है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब हम लोग देखेंगे तो ए ओ क्या है? ए और ओ, ए और ओ क्या है? ए ओ। आप बताइए ए ओ क्या है? वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? ओ और ए वस्तु की दूरी है ना। तो वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी बराबर क्या होगा? u। अच्छा एक बात बताइए, ये बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है? बाएं तरफ है। तो बाएं तरफ होने के कारण क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस u हो गया। क्या हो गया? अब आप देखिए आर ओ क्या है? आर ओ। आर ओ कहाँ है? आर ये है और ओ ये है। आप बताइए ये प्रतिबिंब की दूरी होगी कि नहीं होगी? ये प्रतिबिंब की दूरी होगी। किसकी दूरी होगी? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी किससे मापते हैं? v से। किससे मापते हैं? v से। बोलिए प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। क्यों होगा? कि ये दाईं ओर है। किस ओर है? दाईं ओर है। अब देखिए ये वाला कहानी खत्म हो गया। o और f किस ओर? एगो बढ़िया वाला मार्कर लेके आइए। तो O और F है, तो O और F, O यहाँ है, F यहाँ है। ये बताइए क्या है? फोकस दूरी है कि नहीं है? फोकस दूरी है ना। ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी है। फोकस दूरी को छोटी f द्वारा, इसके द्वारा। अच्छा ये बताइए प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि दायां साइड है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए O R हो गया है, O R हो गया, O R हो गया, O और B हो गया। अब तो यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है। चलिए अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम इसमें मान बैठाते हैं। किसमें मान बैठाते हैं? इसमें समीकरण, इसको आपको 4 मान लेना है। क्या मान लेना है? समीकरण 4 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में मान रखने पर, रखने पर आप देखिए समीकरण 4 में देखिए यहाँ पर क्या है? देखिए ए ओ है ना, तो ए ओ को क्या लिखे हैं? माइनस यू बट्टे आर ओ है, आर ओ को क्या लिखे हैं? प्रतिबिंब भी लिखे हैं, बराबर। आप बताइए यहाँ ओ एफ, ओ एफ को क्या लिखे हैं? एफ फोकस दूरी है। उसके बाद क्या है? ओ आर, ओ आर क्या है? भी है, माइनस उसके बाद क्या है? ओ ऑफ, ओ ऑफ क्या है? एफ। बोलिए ये क्लियर है? तो जैसे ही हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे क्या है? माइनस यू है, बटे में क्या है? भी, बराबर क्या है? एफ, नीचे क्या है? भी माइनस एफ है। इसको क्रॉस गुना करेंगे। बराबर में क्या गुना होता है? क्रॉस गुना होता है। जब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? यू एफ, सॉरी बी एफ, बी एफ होगा इक्वल टू, एक बार इन दोनों से गुना होगा तो माइनस यू भी होगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू एफ होगा। बोलो क्लियर है? अब जब क्लियर है तो हम यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ क्या कर, कितने तरफ? दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, ये अपने मन से भाग देते हैं इसको कटाने के लिए। ठीक है? किसके मन से? अपने मन से। अब जब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। जरा देखो भी एफ इक्वल टू यू भी एफ हो गया, भाग दे दिए। बराबर में देखो क्या है? माइनस यू भी, इसमें भी भाग देंगे यू भी एफ से। प्लस में है, प्लस दोनों को अलग अलग करके भाग दे देते हैं। उसके बाद यू एफ बटे यू भी एफ। अब इसको कटा दो, भी एफ कैंसिल हो गया, यू भी इसका कैंसिल हो गया, और यू एफ इसका कैंसिल हो गया। तो यहां पर बचा 1 बटे यू,
बराबर यहाँ पे बचा -1/f, अब प्लस यहाँ बचा 1/v। ये बचा कि नहीं बचा? ये माइनस में इधर आएगा किसमें? प्लस में। तो प्लस में आएगा तो क्या होगा? 1/u अब प्लस 1/f इक्वल टू 1/v। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बाबू? जब ये हो जाएगा तो अब देखो यहाँ पर लेके आते हैं इसको। जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो देखो ये प्लस में ये वाला भाग बराबर के इधर किसमें देना है? माइनस में। तो ये बच जाएगा 1/f, इधर बच जाएगा 1/f इक्वल टू इधर 1/v, और ये प्लस में इधर किसमें आ जाएगा? माइनस में 1/u। तो यहीं पे हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बोलो, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो बता। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।